जुल्फिकार अहमद खान साहब टिप्पू साहब इस बार हज पे जा रहे हैं। दुआ है हमारी कि उनका हज आसानी से हो, अल्लाह उनको सब्र से हज करवाए और वहाँ जाके सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे दोस्तों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी रियासत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए वहाँ पे दुआ करें ताकि जो भी हिंदुस्तान में नुक जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान में कोने कोने में जो फसादात बढ़े हैं, जहाँ भी जाते हैं जो अफवाहें होते हैं, जहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, जहाँ नाइतफाकी हो रही है, जहाँ पे एक किस्म से गुस्सा बढ़ते जा रहा है लोगों में, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोगों पे करम करे और ये सब ख़त्म करे और पहले जैसा गंगा जमनी तहजीब के तहत हम लोग सब भाईचारे से जीते थे, उसी तरह से हम पूरे देशवासी आने वाले दिनों में उसी तरह से जिए और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को मजबूत करें। और ख़ासकर टिप्पू साहब क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका के हाजियों को की बड़ी खिदमत करते हैं, पूरी स्टेट में फिरते हैं, हाजियों उनकी का साथ देते हैं, कोशिश करते हैं सबका हज आसानी से हो। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनका हज आसानी से करवाएं, मुकम्मल करवाएं और बार बार हज पे जाते रहें। दोबारा और भी मकामात पर हज मनाने का जो ऐलान किया जाए प्रोग्राम होता है। मैं शायद पहली बार इस बार मिस हुआ क्योंकि दिल्ली में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग से तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मैं एकदम डे टू डे हज कमेटी के और ख़ासकर हज कमेटी के चेयरमैन के साथ मैं राब्ता बनाए रखा था। हज कमेटी के ऑल इंडिया CEO उनसे भी मैं लगातार राब्ता बनाए रखा हूँ। जो भी मेरे पास इश्यूज आ रहे थे, सिर्फ कर्नाटका नहीं पूरे देश भर से जो भी इश्यूज आ रहे थे, छोटे मोटे बड़े, उनसे बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं टिप्पू साहब से भी वही डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसमें किस तरह से वहाँ पे हज कमेटी के CEO भी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो सब बातचीत हो रही है। और खासकर कर्नाटका में जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट पे इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। जिस तरह से ट्रेनिंग्स होते हैं, जिस तरह से लोगों को यहाँ पे रहने के लिए सहूलतें दिए जाते हैं, जिस तरह से खाने का इंतज़ाम होता है, जिस तरह से बसेस के इंतज़ाम होते हैं, जिस तरह से पासपोर्ट्स, हर तरीके मतलब एकदम निटिग्रिटीज में जाके जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ की लीडरशिप है, पूरी कर्नाटका की मुसलमानों की लीडरशिप जिस तरह से यहाँ पे लगे रहती है, मुझे लगता है कि सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। हम लोग भी बल्लारी में हज ट्रेनिंग कैंप 2 दिन का करते हैं वहाँ पर, क्योंकि बेंगलोर में एक मॉडल तैयार किया गया था, उसी मॉडल पे हम जगह जगह करते हैं। हम लोग बल्लारी में करते हैं, गुलबर्गा में करते हैं, कई जगह उस तरीके से होता है। और मुझे लगता है कि वॉलंटियर जो है सेल्फलेस आके जिस तरह से करते हैं और पूरा 1 महीना लगे रहते हैं, महीना 40 दिन तक किसी काम में लगे रहते हैं, ये क्योंकि एक तो फाउंडेशन उस तरह से डाला गया था और जो लोग आगे बढ़ के अब काम कर रहे हैं उस काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीके से करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए मसला वो हल करने की उनकी नीयत तो है नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं राज्यसभा का रुकन हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये ज़रूरी था कि ऑल इंडिया लेवल पे इस इशू को रेस करूँ, क्योंकि मुसलमान के लिए हज एक ज़िंदगी भर के लिए एक पूंजी है, ज़िंदगी भर कमा के एक पूंजी जमा के, और ख़ासकर गरीब लोगों के लिए जो पैसे उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो पैसे जिनके पास नहीं है, गरीब है, तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमा के बचा के चलते हैं, उनका एक बजटिंग करके वो लोग चलते हैं। पहले तो इतना महंगा कर दिए हैं, इतना महंगा कर दिए हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी हटा दिए गए। हम लोगों ने कहा ग्लोबल टेंडरिंग करो, UPA के टाइम पे ग्लोबल टेंडरिंग हम लोग जो उस टाइम जो सजेशन इसलिए हम ग्लोबल टेंडरिंग कराना चाह रहे थे क्योंकि जो है अगर एयर फेयर में अगर कंसेशन मिल जाए, यानी कम में एयर फेयर मिल जाए हमें, तो बाकी के छोटे मोटे चीज़ें हम देख ले कि ओवरऑल जो है जो हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाते हैं तो उनके लिए इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और कम कीमत में जाके आएंगे। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल कर रही पिछले 10-12 साल से, हर साल लगातार जो है इसकी कीमत बढ़ते जा रही है, ये थोड़ा गरीब लोगों के लिए मुश्किल होता है।
अब जो लोग ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुके थे, वहाँ पे रह रहे थे, अब ये फ्यूल हाइक का नाम लेके 10,000 उसमें बढ़ाने की जो कोशिश की गई और बढ़ाए भी हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने अलर्ट किया था जब पार्लियामेंट सेशन में था। वेस्ट एशिया में जो एनर्जी क्राइसिस, जो फ्यूल क्राइसिस होने वाला था, इसको राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हम तमाम लोगों ने चिट्ठियां लिख के अलर्ट किया था, लेकिन वो उस टाइम सुने नहीं। लेकिन इस टाइम अब जो है पूरे हिंदुस्तान में किल्लत हुई है फ्यूल की और प्राइस भी उसका लगातार बढ़ रहा है और उसका नतीजा ये है कि हाजियों के ऊपर भी उसका असर पड़ा। सरकार का काम है ना, हज कमेटी के पास पैसे अपने तो होते नहीं, से ये हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे काम करती है। अगर चाहती तो वो 10,000 रुपए बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि फ्यूल हाइक जो है बीच में हुआ है और वो गलती जो है हाजियों की नहीं ना आवाम की है, वो सरकार की गलती है। सरकार ने उसको मैनेज नहीं किया था, इसलिए जो है वो फ्यूल हाइक हुआ है। क्योंकि जहाजें आ नहीं पा रहे, गैस आ नहीं पा रही, फ्यूल आ नहीं पा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से वहीं खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से, किल्लत की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार का मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हुआ। फिर भी हम लोग अपील कर सकते हैं। उस इशू को भी रेज किया गया था, वो भी गैर जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसके पहले हाजियां नहीं जाते थे, ऐसा नहीं कि इसके पहले हाजियां जाके आराम से अपना हज मुकम्मल करके नहीं आ रहे थे। ये जो नए नए चीजें स्टार्ट करके जो है गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम है, इससे परेशानियां पैदा होती हैं, अननेसेसरी पैसे बढ़ाने का काम है। भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम यही है कि जो है बेर मिनिमम प्राइस में हाजियों को हज करने के लिए भेजना, उनको फैसिलिटेट करना है। हम ये नहीं कर रहे आप अपने हाथ से पैसे डाल के उनको डिस्काउंट दीजिए, वो जितना लगता है पैसा उतना ही चार्ज करें, अननेसेसरी खर्चा बढ़ाए ना, अननेसेसरी जो है उनके ऊपर भार ना डालें। हज कमेटी की तरफ से भी उम्रे का इंतजाम हो सकता है, मुझे लगता है वो पाइपलाइन में भी है। हज कमेटी चेयरमैन साहब को पता है, वो पाइपलाइन में भी है। अब क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है राउंड दी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अलग अलग मुल्कों के गवर्नमेंट से रब्ता करके वो उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल मैं जब गया था उम्रा पे, उस टाइम पे वहाँ के कई अथॉरिटीज से मेरी बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि साल भर उम्रे का जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया और उसी तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया के सरकारों की तरफ से वो रूटीनाइज करके उसको स्ट्रीमलाइन करके वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी हो जाए। तल का फंड मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारी एक सेकुलर सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जहाँ हमारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जिस जिस स्टेट में है वो सिर्फ हज के लिए नहीं, एंडोमेंट, मुजराई और अलग अलग धर्म के लोग जो अपने रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं उसको सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, फैसिलिटेट करना, और सरकार के तरफ से जो है कुछ पैसे भी उसके लिए अलोकेट करने का काम कांग्रेस सरकार करते आई है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ कुछ सरकारें आए हैं जिसकी वजह से जो है ये सब कट करने की कोशिश की जा रही है। उसी लाइन में जो है यहाँ की सरकार पहले भी बात की थी, पहले भी पैसे अलोकेट किए थे। जमीनें लगते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हर जगह जाके आए हैं, जमीनें भी देख के आए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द फाउंडेशन स्टोन तीनों जगह हम लोग डालने की कोशिश करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंतजाम हुए हैं यहाँ पर। जनाब जुल्फ़िकार अली खान साहब, जो मैं तकरीबन 30-35 साल से मेरी उनकी दोस्ती है, और हज के लिए भी वो रवाना हो रहे हैं। हमारी सिर्फ दुआ यही रहेगी कि हज को जाने के बाद में जो कुछ भी हज के कंडीशंस हैं, उन सारे कंडीशंस को पूरे करते हुए उनका हज पूरा करे, अल्लाह ये दुआ है हमारी। और साथ में जितने भी लोग जा रहे हैं सब लोगों को अल्लाह हिदायत दे के सही तरीके से हज करके वापस आए और हिफाजत के साथ में। और इन सब लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुक़द्दस जगह पे जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि सारी कायनात में सारे मुसलमानों को अल्लाह उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे, अल्लाह उनको उनकी सारी ज़िंदगी, जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, सबको ईमानदारी के साथ पीसफुल तरीके से मिलजुल कर रहने की उनको अल्लाह हिदायत दे। क्या अल्लाह हमारे उलमा-ए-किराम की खिदमत को कबूल फरमा।
हज के जो चेयरमैन साहब हैं अलहाज मुस्तफा साहब, या अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा, जमीन साहब की खिदमत को कबूल फरमा। जो भी तेरे बंदे यहाँ पर हाजिर हैं, जो हाजिर नहीं है, या अल्लाह जो भी जिस तरीके से हज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार सबकी खिदमत को तो कबूल फरमा, शायान शान बदला का फरमा। या अल्लाह आज के इस सफर को भी कबूल करना। जो जज किराम आ रहे हैं, परवरदिगार ये तेरे घर के मेहमान है,